गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 20 नवंबर। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और उससे रिलेटेड जो भी वोकैब है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए इंग्लिश इज अ टूल डेट कैन यूज यू विल अम्यूज। अगर आप इसे यूज करते हैं एज ए टूल इंग्लिश को, तो आप बहुत अम्यूज होने वाले हो, एंटरटेन होने वाले हो, क्रिएटिविटी के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ। ठीक है, आज का हमारा एडिटोरियल है पार्टीशन मिसचीव्स, यानी पक्षपातपूर्ण। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पक्षपातपूर्ण, और मिसचीव्स का मतलब होता है शरारत। ठीक है, अब देखो ये कहना क्या चाहता है, गवर्नर रिजेक्टिंग बिल्स विदाउट कॉज अंडरमाइन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कि गवर्नर ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया बिल को, जो विधानसभा से आया होगा पास होकर के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गवर्नर ने। विदाउट कॉज अंडरमाइन, उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, बताया नहीं कि क्या कारण है रिजेक्ट करने का, क्योंकि अधिकार होता है गवर्नर के पास कि बिल को, क्योंकि उसके पास अधिकार होता है। ठीक है, अधिकार होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये अंडरमाइन करता है, कमज़ोर करता है एक तरीके से। अगर इस तरह से बिना कॉज बताए अगर बिल को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री वाली, तो उसको क्या करता है, अंडरमाइन करता है, कमज़ोर करता है एक तरीके से। अपने अधीन ले लिया उन्होंने, अपनी मन मर्जी से डेमोक्रेसी चला रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के हिसाब से है, रूल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए। लेकिन रिजेक्ट करने से क्या होगा कि आप एक तरीके से डेमोक्रेसी को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो ये वाला एडिटोरियल हम एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी बुक है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। पहला वर्ड अगर मैं बात करूँ, टायरनी का मतलब होता है अत्याचार, क्रूरता, डिक्टेटरशिप या डेस्पोटिज्म होता है, ध्यान रखना। ट्यूटलर का मतलब होता है नाम का, नामात्र का, एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली, केवल नाम ही नाम चल रहा हो और कुछ नहीं होता, जैसे कि गवर्नर या राष्ट्रपति का होता है। फ्लैग्रेंट का मतलब गंभीर कह सकते हैं, कुख्यात बोल सकते हैं, इग्रेजियस बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार आया हुआ है। और ये भी कन्फर का मतलब देना, प्रदान करना। ठीक है, और कन्फेबुलेट भी होता है, ये भी वर्ड आया हुआ, और इसके साथ अपॉन या ऑन प्रिपोजिशन आती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है कैंटैंकरस, लड़ाका या लड़ाकू या झगड़ालू आप बोल सकते हैं। हैविंग अ डिफिकल्ट एंड कंट्रेरी बोल सकते हो। ठीक है, लड़ाकू वाले लोग होते हैं कैंटैंकरस। कन्वीट का मतलब संयोजित करना, एकत्रित करना, कॉल टुगेदर, मीट फॉर्मली, ये सब कन्वीट का मीनिंग होते हैं और ये आया हुआ वर्ड है। एग्रीव का मतलब सताना होता है, परेशान करना, तकलीफ देना, कॉज टू फील सॉरो कह सकते हैं हम। प्रोविशो, ये भी वर्ड आया हुआ है, और नियम, प्रतिबंध, शर्त, स्टिपुलेटेड कंडीशन। ठीक है, ये काफ़ी वर्ड, वैसे सारे वर्ड आए हुए हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा याद आ रहा है, मैंने वो बता दिए कि हाँ ये वर्ड आए हुए हैं। फिलहाल आपको ये रिवाइज करना है, और 8 में से कितने वर्ड आपको याद थे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ वो आंसर ज़रूर कर दिया करो। क्लियर है। अब देखते हैं, जो मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया था सॉल्व करने के लिए, वो मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, कृष्णा हेल्प माई हस्बैंड, पहले तो आपको करना क्या है कि थोरोली पढ़ना है उसको। जब पढ़ोगे स्टोरी समझ आएगी, टोन समझ में आ जाएगी, आराम से फिल कर पाओगे। देखते हैं, थोड़ा सा ग्रामर का टच भी लेना है, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ठीक है, तो देखिए, कृष्णा हेल्प माई हस्बैंड क्रिएट अ स्ट्रेटजी, उसने एक स्ट्रेटजी क्रिएट करी थी और उसके द्वारा उसने हेल्प की मेरे हस्बैंड की। दे बाई किलिंग जरासंधा मोस्ट फियर्ड ऑफ टाइम इंसिडेंटली लॉन्ग टाइम एनमी कृष्णा। ठीक है, रिलीज द मैनी किंग जरासंधा हैड इम्प्रिजन, मतलब इसने इम्प्रिजन कर रखे थे, कैद कर रखे थे, उनको छोड़ दिया, रिलीज़ किया। लेबिरिंथ का मतलब होता है जहाँ पे उनकी भूल भुलैया हो। ठीक है, कन्फ्यूजन वाला एरिया। गिव देम बैक किंगडम, और उनके किंगडम भी लौटा दिए। दिस मेड बाई हस्बैंड सो पॉपुलर, इस तरह से वो क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। दे वेंट आफ्टर दे वर ग्रीटेड विद फ्रेंडशिप। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें स्टोरी मारने की, किंगडम छीनने की, रिलीज करने की, ये सब दे रखी है। तो फिर देख लेते हैं, उसी के हिसाब से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बाय आया हुआ और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है बाय किलिंग, तो कुछ ना कुछ यहाँ जो सेंटेंस है, पहले तो ये भी पता चल गया यहाँ से कि पास्ट में है, टोन हमें पास्ट की ले रही है।
तो कृष्णा हेल्प्ड माय हस्बैंड क्रिएट स्ट्रेटजी, उसने स्ट्रेटजी क्रिएट की। दे, अच्छा यहाँ पे अगर ये पास्ट है तो जाहिर सी बात है सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और सेकंड फॉर्म ये है क्या, नहीं है, ये है, ये थर्ड है, ठीक है। और थर्ड आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये तो आ ही नहीं सकती। कमेंट से फर्स्ट और ये भी नहीं आ सकती क्योंकि पास्ट में लेना है, तो पास्ट डेफिनेटली बिगेन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें 4 यानी बिगेन मैंने यहाँ लिख देता हूँ और करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा है बाई किलिंग जारासंधा द मोस्ट फियर्ड वर्ब जरूर है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव वाले सेंस में आया है, पार्टिसिपल के सेंस में आया हुआ है, ठीक है। अगर पार्टिसिपल के सेंस में आया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नाउन होना चाहिए। इसके बाद यानी सेकंड पार्ट में देख लेते हैं कौन सा नाउन है। रूल नहीं, नाउन नहीं है, ठीक है। सोवरेनिटी, ये सोवरेनिटी का मतलब होता है, सोवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, ठीक है। डोमेन का मतलब किसी का अधिकार होना, तो डोमेन का मतलब प्रभाव हो गया, दबदबा हो गया, तो ये तो है नहीं, रूलर ही एक नाउन है और यहाँ पर अप्रोप्रिएट है क्योंकि शासन की बात हो रही है, ठीक है। मोस्ट फियर्ड, सबसे डरावना शासन, ठीक है, ऑफ द टाइम, उस समय का। एंड इंसिडेंटली, एक संयोगवश मान लीजिए, अ लॉन्ग एनिमी ऑफ कृष्णा, जो कि बहुत पुराना एनिमी था, शत्रु था। रिलीज मैनी किंग्स, उसने काफ़ी किंग क्या किए, रिलीज किए। देखो पास्ट में है, तीसरा नंबर, तीसरे का हमारे कौन कौन से ऑप्शन है, दे, देन या देन आफ्टर दे, ठीक है। दे देन, तब उन्होंने क्या किए, रिलीज कर दिए। तो यहाँ पे देखिए दे देन होना चाहिए, देन दे आफ्टर नहीं हो सकता, देयर आफ्टर दे नहीं हो सकता, सेंस ही इलॉजिकल है, यानी कि तब उन्होंने क्या किया, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी 3 में फिल करें, तब उन्होंने रिलीज किए मैनी किंग्स, ठीक है। जारासंधा हैड इम्प्रिजन इन हिज लेबिरिंथ का मतलब जो उन्होंने बना अपने भूल भुलैया में कैद कर रखे थे जितने भी राजा, उनको क्या कर दिया, तब उन्होंने रिलीज कर दिया, तब मतलब देन। गिव देम बैक किंगडम, और उनका किंगडम भी दे दिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो देर ही आएगा ऑप्शन, कितना आसान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। दिस मेड माई हस्बैंड सो पॉपुलर, ये इसलिए मेरा हस्बैंड क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, डैट, ठीक है। व्हेन दे वेंट आफ्टर, कहीं भी कहीं जाते, दे वर ग्रीटेड विद फ्रेंडशिप, और उन्हें ग्रीट किया जाता फ्रेंडशिप की भांति। वैन एवर, यानी कि जब कभी भी वो जाते, ऐसा होना चाहिए ना, तो विच एवर है वैन एवर, वैन, ठीक है। वेर एवर लिखा है, जहाँ कहीं भी वो जाते, ठीक है, जहाँ कहीं भी वो जाते उनको ग्रीट किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, थोड़ा सा सेंसफुल और थोड़ी सी ग्रामर ये देखना है आपको, और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और आज की बुक ऐप कैसी लगी, हालांकि सॉरी बुक ऐप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बुक ऐप जरूर ले लीजिए। फिलहाल आज थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है ना, तो एडिटोरियल हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।